सत्ता किसी की बाप की बपोती नहीं होती। अपना भी भविष्य बचा के चलना चाहिए। हरा गमछा को पकड़ करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव को टारगेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? लालू परिवार की सुरक्षा घटाई गई है, कोई भी अप्रिय घटना होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप दोनों की बेइज्जत करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आवास खाली करवाना चाह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी गए जुम्मा 8 दिन हुआ, उनको लग गया कि आवास मेरे लिए छोटा हो गया। मुख्यमंत्री में रहे नीतीश कुमार जी को कभी जरूरत नहीं पड़ी है। आई क्या आप समीक्षा कर रहे हैं? ये कैसा समीक्षा है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको गौतम कृष्ण जी दिख रहे होंगे। देखिए, लालू राबड़ी को लेकर के जिस तरीके से सियासत गर्म है, अब एक और बड़ा आदेश जो है वो निकलकर सामने आया। सुरक्षा घटा दी गई। तेज प्रताप यादव सहित लालू राबड़ी की भी सुरक्षा जो है वो घटाई गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो आपसे ही जानेंगे हम, कैसे देख रहे हैं? पहले बंगले को लेकर के सुर्खियां और अब सुरक्षा घटा दी गई। बेहद सोची समझी साजिश, सत्ता की हनक, तानाशाही का रवैया और एक तरफा एक पार्टी, एक जाति और एक नेता को टारगेट करने का इरादा लेकर के सम्राट चौधरी जी सत्ता में आए। इसमें भी जाति निकाल दी है। और मैं यही कहना चाहता हूं, आदरणीय पत्रकार महोदय, सत्ता किसी की बाप की बपोती नहीं होती है। उनको अपना भी भविष्य बचा के चलना चाहिए। नहीं, इसमें जाति क्यों निकाले? सुरक्षा घटाई गई, इसमें जाति। और मैं यही कहना चाहता हूं, जिस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों की मसीहा है, करोड़ों गरीब, दबे कुचले वंचितों की आवाज है, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को सच्चे रूप में अगर बिहार में किसी ने जमीन पे लाया तो आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद है। और राजमाता राबड़ी देवी इस बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। आप दोनों के बेइज्जत करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आवास खाली करवाना चाह रहे हैं। ये कैसा जिद है, कैसा न्याय है, कैसा सामाजिकता है, कैसा सोच और समझ है? एक तरफ आप अपने बंगले का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि आपको छोटे बंगले में गुजर नहीं हो रहा है, जिसमें 20 साल तक रह करके नीतीश कुमार जी ने सत्ता चलाया। वो बंगला आपके लिए छोटा पड़ रहा है। देश के सबसे बड़ा बंगला बनाने का आपका जो मन में ये था वो आप विस्तार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला खाली करवा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हरा गमछा को पकड़ करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव को टारगेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? और रही बात अभी आपने जो कहा कि सुरक्षा घटाई गई है, जी, मैंने अभी आधिकारिक रूप से देखा नहीं है उनको। अगर यह बात सही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि घुटना टेक दे, गिड़गिड़ाए और आपके सामने में नतमस्तक हो जाए? लालू परिवार है, ये समाजवादी विचारधारा का एक स्तंभ है। और देश और दुनिया में जहां इस गद्दार, मक्कार और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों के पीछे हर लोगों ने अपना सर झुकाया है, सलाम ठोका है, वहां लालू प्रसाद यादव जी सीना ठोक के कहता है कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, हाँ मैं लालू हूँ, हाँ मैं राजद का नेता हूँ। ये समझौता नहीं हो सकता है। और यह हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके राजनीति करने वाले तुम्हारे सामने हम जा नहीं सकते। अब तो प्रशासनिक चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा है। विधायक से पहले आप अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। समय समय पे समीक्षा तो होती है ना गौतम जी, कि किसकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, किसकी सुरक्षा कम कर देनी चाहिए, किसको ज़्यादा खतरा है, किसको अब कम खतरा है। तो इसको लेकर समीक्षा तो होती है। अगर घटाई गई तो इसमें फिर हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत? पत्रकार महोदय, 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कभी यह समीक्षा नहीं करनी पड़ी कि उनका आवास छोटा पड़ रहा है उनके लिए। और सम्राट चौधरी जी गए जुम्मा 8 दिन हुआ, उनको लग गया कि आवास मेरे लिए छोटा हो गया। 20 साल तक सरकार चलाने के बाद उनको समीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आवास हमारा छोटा है या बड़ा है। वो शासन चला लिए, सम्राट चौधरी को छोटा पड़ गया। 20 साल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इस तरह से
सामने रख करके राजनीति करने की नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं पड़ी, सम्राट चौधरी को जरूरत पड़ गई। सुरक्षा को लेकर के आज 20 साल तक मुख्यमंत्री में रहे नीतीश कुमार जी को कभी जरूरत नहीं पड़ी है। आई क्या आप समीक्षा कर रहे हैं, ये कैसा समीक्षा है? ये पहली बार समीक्षा थोड़ी है, समीक्षा तो होते ये हैं। समीक्षा नहीं है, ये प्रेशर है। ये समीक्षा नहीं है, किस ये बात का बेइज्जती है। किस बात का ये समीक्षा नहीं है, ये दोहरे मापदंड है। ये समीक्षा नहीं है, यह एक जात, एक नेता, एक पार्टी को टारगेट करने का रवैया किस है। बात का प्रेशर? इस बात का प्रेशर कि और लोग कौन दे रहा है प्रेशर? ये सुरक्षा घटा दो, ये मानसिक रूप से टॉर्चर हो जाएंगे। लाखों लाख की भीड़ में जाकर के जो कार्यक्रम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी माता जी हो, तेजस्वी जी हो या कोई हो, इनको इतना प्रेशर में ला दो कि ये लोग घर घर से बाहर ना निकले, लगे सुरक्षा नहीं है। और जब कहीं अप्रिय कोई घटना हो जाए तो हम लोग उसको रंग रूप दे दें उसके अपने अनुसार। हिंदू मुसलमान को रूप दे देंगे, घटती लोकप्रियता को रूप दे देंगे और लोग कुछ हो जाए। अगर कल मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे नेता की सुरक्षा घटाई गई है, लालू परिवार की सुरक्षा घटाई गई है, कोई भी अप्रिय घटना होता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? और मैं यह एक पूछना चाहता हूं मानवता के नाते और सामाजिक सोच और समझ के नाते, जिन लोगों ने इस बिहार की सेवा आज 40 साल से की है, दो पूर्व मुख्यमंत्री जिस घर में हो, आप उसके साथ ही इस तरह का बर्ताव करके क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हम बाहुबली हो गए हैं? ये कहना चाहते हैं कि हम लालू परिवार को टारगेट करते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम लालू विरोधी है, ये टगमा लेना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हम राजद विरोधी हैं, यादव विरोधी हैं? भैया, समाज और सरकार निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक आपकी निष्पक्षता रहती है, संविधान से आपका सरोकार रहता है। जब आपकी निष्पक्षता हट जाती है तो आप तानाशाह हो जाते हैं। अच्छा, आप तो शिक्षित हैं, हर चीजों में, हर मुद्दे पे जात को आगे कर देना कितना उचित समझते हैं? और आपको नहीं लगता कि बिहार में अगर विकास की रफ्तार अगर धीमी हुई है या कभी हुई होगी या अब भी सवाल उठते हैं, तो सबसे मुख्य बिंदु जात रहा है? आप लोग भी कहते रहे हैं कि जात की बात नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। हर मुद्दे पर आप लोग जात लाते हैं। अभी भी आपने कहा कि भाई एक विशेष जाति वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आपने यादव का भी नाम, हम जात ला रहे हैं या जात को राजनीति में लाने वाले के विरोध बोल रहे हैं? दोनों चीज में अंतर समझना होगा मेरे भाई। तो इसमें भी मैंने क्या बात करते हैं? मैंने क्या कहा? हम जात की बात नहीं करते हैं, जात को बीच में ला करके राजनीति करने वाले के विरुद्ध बोल रहे हैं कि ये जात ला करके राजनीति कर रहा है। अगर सुरक्षा कम कर दी गई तो फिर जात आ गया। अब सुरक्षा कम नहीं कर दी गई, हरा गमछा का क्या मतलब होता है? और जो अपराधी की इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर करने वाले जो जिनका हो रहा है, वो कौन जात विशेष से आ रहा है? सारा अपराधी एक ही जात में हो रहा है क्या? यही न्याय है क्या? हरा गमछा सिर्फ एक ही जात, हरा गमछा कौन पार्टी का कार्यकर्ता ले रहा है? अभी मैं बैठ रहा हूँ, ये कौन लेकर के घूम रहा है आपके साथ में? ये राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है, ये सामाजिक न्याय की पहचान है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकर्ताओं का एक पहचान है कि वो हरा गमछा रखता है। आप हरा गमछा वाले को पकड़ो और अपराधी ढूंढ के निकालो। अपराधियों के बीच में, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधियों के बीच में से जात ढूंढ करके निकालो और उनकी हत्या और इनकाउंटर करो। इस बात का हम विरोध है। मेरा मानना है सरकार को निष्पक्ष होकर के अपने न्याय के वसूल पर काम करना चाहिए। तो आपने सुना गौतम कृष्ण जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।